नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर और आर्टिस्ट, जिनका राशि या तो लग्न जेमिनी है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फ्रॉम डिवाइन। सो आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स्ड। दोस्तों, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो प्लीज़ बी माइंडफुल। ओके, आपके करियर में, आपके हेल्थ में और ऑल ओवर एस्पेक्ट आपके लाइफ में क्या चल रहा है एंड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। 2 ऑफ कप्स। 2 होता है आपकी इंटरनल और आपकी एक्सटर्नल बैलेंस। 2 ऑफ कप्स आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन में बैलेंस को दिखा रहा है। आपकी थॉट और आपकी इमोशन में बैलेंस दिखा रहा है। आपके कॉन्शियस माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बैलेंस दिखा रहा है। तो आप आपके लाइफ में अगर हील करना चाहते हो, अगर लाइफ को फील करना चाहते हो, तो ये मैसेज आपके लिए है कि आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम, जहाँ पे ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट हो रहा है, जहाँ पे पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो रहा है, आप आपके लाइफ को बैलेंस कर सकते हो विथ प्रॉपर गाइडेड प्राणायाम। ये शुरुआत हो रहा है आपका लाइफ का एक इंटरनल बैलेंस से, जो आपको एक्सटर्नल बैलेंस में मदद करेगा। जॉब में, बिजनेस में और लाइफ में कहीं भी आप कुछ भी करना चाहते हो। ये कप्स की कार्ड है, तो आपका इमोशन अगर बैलेंस रहता है, आपका इंट्यूशन अगर एक्टिव होता है, आप देखोगे 2 ऑफ कप्स लोगों को आप तक पहुंचाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को आप तक पहुंचाएंगे जिसका आप हकदार हो। जब आप लाइफ को ऐसे देखते हो कि आप लाइफ का कर्ता खुद ही हो, तो लाइफ में हर चीज़ धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट समय है आपके लिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, जॉब में अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बिजनेस, जॉब या तो लाइफ का कोई भी पाथ जहाँ पे आप शुरुआत करना चाहते हो, कर रहे हो, डाउट है आपको कि कोई मदद करेगा या नहीं करेगा, यस, समबडी विल हेल्प यू आउट। आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं और आपके कोई भी चाहने वाले भी हो सकते हैं, या तो ऑफिस में बॉस, सबॉर्डिनेट, बहुत सारे लोग हैं जो आपको मदद करेंगे। 2 ऑफ कप्स, आपकी इंट्यूशन भी यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि आप बहुत महीनों से या तो सालों से ही एक मून सिचुएशन में हो, एक स्टक सिचुएशन में हो। ओवर इमोशनल बर्डन, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज आपको एक जगह में बांध के रखा है। आपके थॉट प्रोसेस में वो जान नहीं है जो आपके पहले हुआ करते थे। आपके कॉलेज लाइफ में देख लो, स्कूल लाइफ में देख लो, बचपन में देख लो, माइंड आपका फ्रेश था, इमोशन आपका स्टेबल था। लेकिन मून कार्ड आपकी लाइफ में एक ऐसा डिल्यूजन लेके आया है। आप आपके इंट्यूशन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ महसूस करते हो। स्पिरिचुअली आपको डिवाइन वो गाइडेंस देता है जो आपको चाहिए, लेकिन आप कॉन्शियसली एक्ट नहीं कर पाते हो, सोच नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो। एक ऐसा समय आता है आपके लाइफ में जब आप रोते रहते हो। एक ऐसा समय आता है आपके लाइफ में जब आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हो। भरोसा कर भी लेते हो तो लोग आपको ठगते हैं, आपको झूठ बोलते, झूठ बोल के उनका फ़ायदा जब तक ना हो तब तक आपका इस्तेमाल करते हैं। हर जगह में देख लो, आपके बिजनेस में, जॉब में, आपके फैमिली मेम्बर और आपके लव्ड पर्सन भी कहीं ना कहीं से आपका ये इमोशनल वीकनेस जानते हैं। ध्यान रखो एक चीज़, ये कार्ड अगर आ गया ना, अगर किसी ने आपको करे जवाब में रूड होके कुछ सच सुनाया होगा, वही आपका परम मित्र है इस समय। अगर आपने उन्होंने उनको जज की कि उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, आप गलत करोगे, क्योंकि
ये कार्ड अगर आ रहा है, आपको बहुत सारे लोग इस्तेमाल करेंगे, मीठे मीठे बातों में फंसाएंगे और आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो, लाइफ के कौन सी डायरेक्शन में आप खड़े हो। नंबर 8 सोर्ड के साथ अगर आ रहा है, ये आपके मेंटल स्टेबिलिटी के साथ मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाता है। नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी, नंबर 8 डबल स्टेबिलिटी, यानी कि आपके रूट ही होंगे मेंटल स्टेबिलिटी, तब जाके मेंटल स्ट्रेंथ आपका बढ़ेगा। जो आपको फील हो रहा है आप स्टक हो एक जगह में, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओवर इल्यूजन, ओवर इमोशन। सच में किसी को ट्रस्ट करना जो सच नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? आपका स्टार्टिंग में कहा है ईडा नाड़ी पिंगला नाड़ी शुद्ध कीजिए, एनर्जाइज कीजिए, बड़ा बड़ा प्रैक्टिस कीजिए प्राणायाम। आप देखोगे इल्यूजन डिल्यूजन से आप दूर रहोगे। एक चीज़ आप ध्यान रखना, द मून कार्ड अगर आता है तो ये बहुत सारे नाइटमेयर्स को भी लेके आता है। बुरे सपने देखना, बुरे चीज़ सोचना, बहुत जल्द से दुखी हो जाना, छोटे छोटे चीज़ों में डर जाना कि जॉब चली जाएगी, बिजनेस चली जाएगी, लॉट ऑफ थिंग्स। नहीं, ऐसा हो रहा है ताकि आप डिवाइन के शरण में आओ, या तो कोई भी शक्ति जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, और भक्ति हो या तो ज्ञान हो या तो क्रिया हो, जो भी मार्ग हो, आप सच को देखो। सच क्या है? मून कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो आपका पास्ट लाइफ का बहुत सारे लाइफ का कार्य कर्तव्य लेके आता है यहाँ पे, और आपको फंसाता रहता है ताकि आप पुराने जो साइकिल है उससे निकलो। कैसे? इंट्यूशन से। कैसे? बैलेंस से। और क्या आ रहा है? 9 ऑफ कप्स, यस। हैंगमैन कार्ड आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये सिचुएशन को आप दूसरे एंगल से देखोगे। आपका लाइफ का जो सिचुएशन चल रहा है उसको आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखोगे। जो आपने सोचा था, जैसे आपने जॉब की, जैसे आपने बिजनेस की, जैसे करना चाहते हो, नहीं हो रहा है बिकॉज वो आपके सोल कॉलिंग नहीं है। मून कार्ड आपको डुबो के रख रहा है दुख में, दर्द में, डिप्रेशन में, इमोशनल ट्रॉमा में। ये कार्ड अगर आ रहा है, सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ होगी न्यू मून और फुल मून में। मेंटल ट्रॉमा, इमोशनल ड्रामा, आपकी एंजाइम में इफेक्ट होगा, इंडाइजेशन हो सकता है, सर्दी जुकाम लगा रह सकता है, और हार्मोनल चेंजेस हो सकता है। तो ये जो सिचुएशन है अभी आप जान रहे हो क्यों हो रहा है। आप आपके इमोशन को संभालते हुए एक स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट की ओर जा रहे हो। चीज़ों को समझोगे। बचपन से जो सिखाया गया, आपके बिजनेस, आपके जॉब, आस पड़ोस जो आप देखते गए, क्या वो सच में आपके लिए है? आप एक बार फिर से क्वेश्चन करोगे। और एक ऐसा समय आ रहा है आपके लाइफ में जब फुलफिलमेंट आ रहा है आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके मनी में। लेकिन सबसे पहले ये सेल्फ लव, सेल्फ केयर को दिखा रहा है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को दिखा रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोग्रेस को दिखा रहा है। कैसे आप बुरे वक्त में भी एक प्रॉपर पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन लाइफ जीते हो। यानी कि इमेजिन कर लिया, छोड़ दिया, नहीं, आप जियोगे, आप जो बनना चाहते हो। 9 ऑफ कप्स, इमोशंस, स्टार्टिंग में ही आया था आपके लिए 2 ऑफ कप्स, जहाँ पे आपका इमोशन फ्लो हो रहा है, जहाँ जो कार्य में चाह है आपका, उस कार्य में जब आप आपकी 100% देते हो, दे रहे हो, 9 ऑफ कप्स की कार्ड आपको फुलफिलमेंट लेके देगा। बिजनेस में, जॉब में प्रमोशंस नहीं हो रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रहा है, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, या तो शुरू करना चाहते हो लेकिन मन नहीं लग रहा है, जो भी है, जहाँ पे भी है, आपको मेंटल ट्रॉमा से निकलना पड़ेगा। जहाँ पे आपके थॉट प्रोसेस में चेंज, आपको प्राणायाम करनी चाहिए। आपका मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान और हार्ट चक्र, इस पर कार्य कीजिए। ओके, सो ग्रेट। आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लव एंड रिलेशनशिप। जिनके लिए आप देख रहे हो ये मैसेज, उनके तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, क्या एक्शन लेना चाहेंगे, और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? लेट्स सी, पुराना या नया पर्सन इज कमिंग टू यू। द फुल कार्ड, माय गॉड। जेमिनाई, बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे है जो फुल कार्ड जैसा एक
बहुत ही सहज, बहुत ही ज़्यादा स्पार्कलिंग, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग, बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप में रहते हुए। अगर देखो ये जो कार्ड आ रहा है ये बहुत एस्पेक्ट्स में आपको मैसेज देता है। बहुत सारे व्यूअर्स, सबका अलग अलग चाह है, सबका अलग अलग एस्पेक्ट्स है रिलेशनशिप में। ये कार्ड कह रहा है कि जो रिलेशनशिप का ड्रामा चल रहा है आप दोनों के बीच में वो खत्म हो रहा है और रिकंसिलिएशन होना तय है। जब आप आपकी ऊर्जा ऐसे बनाओगे, केयर फ्री आप ऐसे बनाओगे खुद को जहां पे आप किसी के बंदिशों में नहीं रहोगे, किसी के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहेगा। कोई भी रिलेशनशिप में इमोशनल अटैचमेंट अगर रह गया, आपके घर वालों के साथ भी, लव पर्सन के साथ भी, आप उस धागे में जुड़े हुए रहोगे जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये रिलेशनशिप में अगर वो धागा जुड़ा हुआ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपके सोलमेट को ढूंढने के लिए, सोल पर्पस को ढूंढने के लिए, सिर्फ इमोशनल ट्रॉमा दे रहा है आपको, इमोशनली आपको एक जगह में बांध के रखा है, तो ये कार्ड कहता है कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश करोगे और निकलोगे, और एक नया ज़ील आपको मिलेगा टू बिल्ड अप न्यू रिलेशनशिप। नंबर 1। नंबर 2, इस रिलेशनशिप में जो भी परत जमा हुआ था नेगेटिविटी का वो हटेगा और एक नया फीलिंग के साथ, नया ज़ील के साथ ये रिलेशनशिप फिर से शुरू होगा। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स ये दिखाता है कि उनके लाइफ में, ये रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम चल रहा था उनके लाइफ में वो हावी हो चुका है। उनका थॉट प्रोसेस, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ का। डिसीजंस नहीं ले पा रहे बहुत सारी चीज़ों में, बात नहीं कर पा रहे, या तो आपको बात सुनाते, आर्गुमेंट होता है, कॉल ड्रॉप होता है, उसके बाद कुछ दिन तक या तो कुछ महीनों तक उनके तरफ से कोई भी मैसेज आपको नहीं मिलता है। नाइटमेयर में जी रहे वो, नींद चली गई है, कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में। देखिए ये आपको भी प्रभावित करता है, ये जो एनर्जी उनका है ना, जहाँ पे थॉट प्रोसेस में कोई भी क्लैरिटी नहीं है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे आपके प्राण ऊर्जा, आपके वायु तत्व भी प्रभावित हुआ है, तो ये सिचुएशन उनका भी है। लेकिन सबसे अच्छी बात है ये 9 ऑफ सोर्स आ रहा है जो एक अवेकनिंग स्टेज लेके आता है, जागरण करवाते हैं उनके अंदर, सोच बदल जाता है, और जो पुराने भारी भरकम सोच थे इस रिलेशनशिप को ठेस पहुंचा रहे थे वो चला जाता है। इसमें ध्यान रखो आप, अगर उनका ये हाल है तो आपका भी कुछ ना कुछ मेंटल डिसबैलेंस हुआ है, सोचने का क्षमता, समझने का क्षमता कहीं ना कहीं से कम हुआ है, मन नहीं लगना काम में या तो जॉब में, बिजनेस में, जहाँ पे भी आप हो वहाँ से सही से आप बात नहीं कर पा रहे हो, ढंग से आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। अगर आपके साथ है तो आपका तार भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, सेम उनका भी हाल है। वो चाहेंगे एक्शन लेना। किंग ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है, वायु तत्व की कार्ड है ये, और अग्नि तत्व की कार्ड है। उनकी एनर्जी क्लैरिटी जब हो जाएगी, मेंटल क्लैरिटी के साथ कि आपको उनके साथ रहना है, नहीं रहना है, बात करना है, नहीं करना है, वो एक्शन लेंगे। पावरफुल इंसान है वो, आपको ये समझ आ चुका है कि वो जैसे चाहे इस रिलेशनशिप को टैकल करेंगे, कंट्रोल करेंगे, करना चाहते, डोमिनेट करेंगे, करना चाहते। तो इस वजह से बहुत बार ये रिलेशनशिप में 9 ऑफ सोर्स का जो तकलीफ है आया है सच्चाई के साथ। नाउ किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्शन लेंगे प्रॉपर, उसके साथ कुछ क्लैरिफिकेशन भी आपके लाइफ में आएंगे, और वो क्लैरिफिकेशन ये रहेगा कि वो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहेंगे या नहीं। पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव नोट पे
ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा क्योंकि आप दोनों ने एक साथ बहुत सारे होचट खाए हैं। ठीक है, नाउ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस रिलेशनशिप का है दो मेजर अरकाना का पावरफुल कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये आपका जो पहला भाग है एग्जामिनेशन का वो खत्म हो चुका है। इस रिलेशनशिप का जो चक्का है फिर से घूमना शुरू कर दिया है, ये आपको फील होता है। एक पार्ट है जो फिनिश हो चुका है, आप दोनों ने जो सीखा है इस रिलेशनशिप से वो आगे जाके एक अच्छा प्यूरिफाइड रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा। एक ब्राइटनेस आएगा इस रिलेशनशिप में, एक चीयरफुलनेस आएगा इस रिलेशनशिप में। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मैं आपको बताया हूं, किंग ऑफ वॉन्ड्स एक मैच्योरिटी दिखाता है, कम्युनिकेशन का, एक्शन का, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सोचना, समझना और एक्शन लेना रिलेशनशिप के लिए, आगे कैसे बढ़ानी है इसको। तो ये मैच्योरिटी का जो पार्ट बाय पार्ट, स्टेज बाय स्टेज चैप्टर्स ओपन किए हो आप दोनों ने, स्पेशली आपके पार्टनर ने, ये रिलेशनशिप एक नया परिणति लेगा, एक नया जस्टिफिकेशन आपको मिलेगा, आगे बढ़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड कर्म है जो आप दोनों काटे हो। आपको पता है ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कार्मिक था। एक अच्छे नोट पे ये रिलेशनशिप टर्न ओवर हो सकता है टूवर्ड्स ब्राइटर फ्यूचर। अगर इस रिलेशनशिप में आप स्पिरिचुअलिटी को भी ऐड करते हो, हायर सोल कॉलिंग को ऐड करते हो, तो ये रिलेशनशिप व्हील ऑफ फॉर्चून अगर आ रहा है फुल कार्ड के साथ, स्टार्टिंग में मैंने कहा है, अगर आप दोनों के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ता है, जहाँ पे आपके जो हायर सेल्फ है या तो आपके गाइड एंजल्स है, वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को आगे लिया जाए ताकि आप दोनों का सोल ग्रोथ होगा। फुल कार्ड आ रहा है और आप चाहते हो ये इस रिलेशनशिप से आपको सोल ग्रोथ नहीं हो रहा है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये रिलेशनशिप में नया कुछ होप एंड फेथ आने वाला है, यानी कि नया कोई इंसान आपके ज़िंदगी में प्रवेश कर सकता है। फूल की एनर्जी में एक लीप ऑफ फेथ लेके आप एक नए इंसान के साथ जुड़ सकते हो, और जिन्होंने मैनिफेस्ट किया है आपके पुराने पार्टनर को, वो पुराने पार्टनर के साथ एक नया चैप्टर, एक अध्याय में आप पहुंचोगे और आपको गाइड किया जाएगा, इनर हीलिंग प्रोसेस में लिया जाएगा और इस रिलेशनशिप को फिर से प्यूरिफाई किया जाएगा। बहुत ज़्यादा आप दोनों ऑस्पिशियस हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, जहाँ पे देखो व्हील ऑफ फॉर्चून आपको ऑफ कोर्स कुछ कर्म को दिखा रहा है, प्रारब्ध जो आप लेके आए हो उसमें रहते हुए कुछ काटना, कुछ निर्णय लेना, और यहाँ पे जो ये वाटर पूल है ये आपके पास्ट लाइफ का जमा हुआ बहुत सारे इमोशन, अनकॉन्शियस इमोशंस को दिखा रहा है, अनकॉन्शियस कर्मा को दिखा रहा है। अगर आप ध्यान मार्ग में जाओ, आप भक्ति मार्ग में जाओ, ज्ञान मार्ग में जाओ, जैसे भी करके इस रिलेशनशिप का जो ट्रॉमा है उसको आप दूर करते हो, आप सीख जाते हो, आप किसी को गाली नहीं देते हो, गुस्सा नहीं होते हो, आराम से पावरफुल वे में। अगर इस रिलेशनशिप का जो ट्रॉमा आप झेल रहे हो ना, उसको धीरे धीरे हटा दो। बहुत कुछ चला गया आपके हाथ से, मान सकता हूँ, लेकिन आपके हाथ में वो चाबी काठी है जिससे आप इस रिलेशनशिप का पुराना मैल को मैल या तो धूल जो भी है आपके रिलेशनशिप में उसको दूर कर सकते हो। जैसे आप दूर कर दोगे, नेगेटिविटी थॉट प्रोसेस से, इमोशन से हटा दोगे, एनर्जी हीलिंग करोगे, चक्रा हीलिंग करोगे, बैलेंस करोगे खुद को, इमोशंस को बैलेंस करोगे, देखोगे ये रिलेशनशिप आपका प्रेजेंट को भी बेहतर बना रहा है, ये कार्ड कह रहा है, और फ्यूचर जो आने वाला है आपका रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, बहुत ज़्यादा। ओके, तो देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। तो ये बहुत पावरफुल मैसेज है क्योंकि आप दोनों ना बहुत जन्म से भटकते हुए आ रहे हो, भटकते हुए आत्मा हो आप दोनों जो जुड़े हुए हो, लेकिन एग्जैक्टली आप दोनों को कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे मिलना है नहीं पता।
आप दोनों अगर सिंगल हो या तो कोई मैरिड है या तो कोई सिंगल फादर सिंगल मदर है, बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट सिचुएशन है आप दोनों का, बट स्टिल डेस्टाइन हो आप दोनों। ओके, टेम्परेंस कार्ड एंड चैरियट कार्ड फॉर सिंगल, बहुत जल्द आप दोनों के बीच में, यानी कि जिनके साथ आपका संपर्क होने वाला है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता होगी और लाइफ बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा, बहुत जल्द। यहाँ पे बहुत सारे जिमिनाई हैं जो सिंगल हो रहे हैं, सिंगल होना चाहते, सिंगल हो चुका है। तो जो इंसान आपके लाइफ में प्रवेश करेंगे, चैरियट कार्ड ये दिखा रहा है, टेम्परेंस कार्ड ये दिखा रहा है कि स्पिरिचुअल हीलिंग के बाद आपके लाइफ में एक ऐसा समय आएगा जब आप आपके लाइफ को जानोगे, खुद को जानोगे। आपकी लाइफ में बहुत जल्द प्रवेश करेगा या तो करेगी कोई ऐसी व्यक्ति जो एंजल से गाइडेड है। आप भी एंजल से गाइडेड हो और आप दोनों इस रिलेशनशिप को बहुत दूर तक लेके जाओगे। और ये जो नया पर्सन की बात कर रहा हूं, ये आपके शहर से नहीं है, दूर प्रदेश के हैं, जहाँ पे समंदर हो सकता है, नदी हो सकती है, बड़े झील हो सकते हैं, पहाड़ हो सकते हैं, आसपास की वैसी जगह में, फुल शहर मेट्रो सिटी से नहीं है। ओके, तो ऐसे इंसान का प्रवेश जब होता है, जब आप उनकी जगह में जाते हो, एक साथ में लाइफ बिताने का आप प्लानिंग करते हो, नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स में आप देखोगे आपके लाइफ में एक नया उजाला आपको देखने को मिलेगा। हील करते रहेंगे, आप एक दूसरे को बैलेंस करोगे, इमोशनली, स्पिरिचुअली, और हील करोगे। बहुत पावरफुल। सो ये अगर आपको रेजोनेट करता है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे टैरो कोर्स, आकाशिक कोर्स, रेकी कोर्स सर्टिफिकेशन के साथ सीखना चाहते हो, उसके बाद प्रैक्टिस करना चाहते हो, जहाँ पे हम प्रैक्टिस करवाते हैं ऑफ कोर्स, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और हमारी जो सोल मेंबरशिप ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइफ टाइम के लिए आप एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, उसको टच करके। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।